हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम करेंगे मॉक टेस्ट 10। मॉक टेस्ट हमारा रहेगा 10, राइट? तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी तरह से आपको डेली आना है और प्रैक्टिस करना है। और जितने भी स्टूडेंट्स अभी यहाँ अवेलेबल हैं, प्लीज शेयर सो दैट सभी स्टूडेंट्स लाइव आ पाए एंड लाइक द क्लास ऑल्सो, राइट? शुरू करते हैं पूरा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के साथ, एकदम अच्छे से एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करते हैं, राइट? ठीक है, डिस्कशन के साथ हम करेंगे, अपने मार्क्स साथ साथ लिखते रहे, राइट? चलिए, पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। गिफ्टेड स्टूडेंट्स, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरली प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, कैन मैनेज देयर स्टडीज विदाउट अ टीचर के बिना मैनेज कर लेते हैं स्टडी को, कैन बी गुड मॉडल फॉर अदर स्टूडेंट्स, दूसरे बच्चों के लिए इंस्पिरेशनल है, मॉडल है, गुड रोल मॉडल्स है, कैन नॉट बी लर्निंग डिसेबल्ड नहीं होते, कैन नॉट बी लर्निंग डिसेबल्ड। सो राइट ऑप्शन, ठीक है। गिफ्टेड स्टूडेंट्स क्या है? नीड सपोर्ट नॉट ऑर्डिनरली प्रोवाइडेड बाय द स्कूल, ऑर्डिनरी सपोर्ट नहीं, कोई स्पेशल सपोर्ट उनको चाहिए, ऐसा है। या मैनेज करते हैं, कैन मैनेज देयर स्टडीज विदाउट अ टीचर, ठीक है, टीचर नहीं चाहिए, ऐसा पॉसिबल है? चाहे कोई गिफ्टेड बच्चा हो, चाहे बैकवर्ड बच्चा, कोई भी किसी भी तरह का बच्चा हो, टीचर तो चाहिए, राइट? कैन बी अ गुड मॉडल, यस और नो? व्हाट इज द राइट ऑप्शन? सभी लिखें, सभी पार्टिसिपेट करें। कुछ सी कह रहे हैं, सी, यस, बिल्कुल ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन है। राइट ऑप्शन हमारा यहां पर सी है, राइट? नेक्स्ट है, देखिए, गिफ्टेड बच्चे जो है, टीचर तो चाहिए, चाहे कितना भी अच्छा ब्रिलियंट बच्चा हो, टीचर इज रिक्वायर्ड, बट यस, दे आर रोल मॉडल फॉर अदर्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट फॉर एनवायरमेंट कंड्यूसिव टू थिंकिंग एंड लर्निंग इन द चिल्ड्रन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट? कौन सा एप्रोप्रिएट एनवायरमेंट है ताकि जिसमें बच्चे की थिंकिंग लेवल बढ़ता है? बताइए। पैसिव लिसनिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, पैसिव लिसनिंग बच्चे करते रहे, इससे उनका थिंकिंग बढ़ेगा। जैसे मैं पढ़ाऊं और आप सिर्फ सुन रहे हो, ठीक है। होम असाइनमेंट गिवन फ्रीक्वेंटली, फटाफट से होम असाइनमेंट दो, ठीक है। इंडिविजुअल टास्क डन बाय द लर्नर्स, ठीक है। allowing students to take some decisions about what to learn and how to learn, बच्चों को खुद मौका दो कि वो सीखे, खुद से सीखें। यस, क्या है बताइए, जिसमें बच्चे का थिंकिंग लेवल बढ़े। व्हाट इज द राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन हियर इज यस, पैसिव लिसनिंग होनी चाहिए। सभी लिख रहे हैं डी, मेजॉरिटी सेइंग डी। पैसिव लिसनिंग होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। होम असाइनमेंट्स गिवन फ्रीक्वेंटली, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इंडिविजुअल टास्क डन बाय लर्नर, इंडिविजुअल टास्क, या बच्चों को अलाउ करना, दिस इज सबसे ऑप्टिमम, ठीक है। सबसे ऑप्टिमम क्या है? अलाउइंग स्टूडेंट्स टू टेक सम डिसीजंस अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न। क्लियर है? ठीक है, तो जिन्होंने डी लिखा है, बिल्कुल ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो बच्चों को मौके देना, अपॉर्चुनिटी देना। आप भी जब एज ए टीचर स्कूल में जाओगे तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देना, कैसे वो अपनी थिंकिंग लेवल को, थॉट पैटर्न को और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को, क्यूरियोसिटी ताकि उनकी बनी रहे, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए टीचर वी शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग फॉर द चाइल्ड, ठीक है। उनकी नीड के अकॉर्डिंग हमें उनको गाइड करना है और इस तरह के क्वेरीज करें क्लास में, सो दैट उनका जो है इंक्वायरी स्किल खुद की उनकी भी बढ़े और साथ में बच्चों का क्रिएटिविटी इनहैंस हो, राइट? उनका थिंकिंग पावर डेवलप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14-year-old देविका इज अटेम्प्टिंग टू डेवलप अ सेंस ऑफ हर सेल्फ एज अ सेपरेट। 14 साल की देविका है, ठीक है। तो क्या फील करती है? सेंस ऑफ हर सेल्फ एज अ सेपरेट एंड सेल्फ गवर्निंग इंडिविजुअल, ठीक है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो सेल्फ गवर्निंग उसकी टेंडेंसी हो जाती है कि यस, आई कैन डू दिस ऑन माई ओन, मैं अपने आप से कर सकती हूँ। सो शी इज डेवलपिंग हेट्रेड फॉर द रूल्स, उसको रूल्स पसंद नहीं है, ऑटोनॉमी इंजॉय कर रही है, ठीक है। या टीनेज एरोगेंस है उसमें, या मैच्योरिटी आ गई है? बताइए। यस, राइट ऑप्शन हियर इज, सभी पार्टिसिपेट करें। व्हाट इज द राइट ऑप्शन? सभी लिखें यस।
एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट, बिल्कुल ठीक है जिन्होंने बी लिखा है, ठीक है, क्योंकि मीनिंग भी पता हो। ऑटोनॉमी क्या है? इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा जब अपने आप को ये सोचता है कि यस, कि अब मैं अपने आप से चीजें कर सकता हूँ, खासकर एडोलेसेंस में ऐसा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, ठीक है, जिन्होंने बी लिखा है बिल्कुल ठीक है, राइट। तो ऑटोनॉमी, हेटेड फॉर रूल्स, हमें नेगेटिव तो लेना ही नहीं है। टीनेज एरोगेंस, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। मैच्योरिटी अभी एडल्ट में आती है। एडोलेसेंस में अगर हम कहें तो बच्चों में इंडिपेंडेंस का इनिशियल स्टेज स्टार्ट होता है कि यस आई कैन डू दिस थिंग ऑन माई ओन, राइट, इस तरह से। सो यहाँ पर टीनेजर्स की अगर हम बात करें, ऑटोनॉमी, वो ऑटोनॉमी उनमें आ जाती है, इंडिपेंडेंस फील करते हैं, सेल्फ गवर्निंग टेंडेंसी रहती है, राइट। नेक्स्ट है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मल्टीपल पैडागोजिकल टेक्निक्स, अलग अलग पैडागोजिकल टेक्निक्स, असॉर्टेड लर्निंग मटेरियल, मल्टीपल असेसमेंट टेक्निक, ये सारी चीजें जो क्लासरूम में एक होती हैं, ठीक है, टीचर स्टूडेंट के बीच में। वेरिंग कॉम्प्लेक्सिटी, नेचर ऑफ कंटेंट, सारी चीजें जो है किसके साथ लिंक्ड है हमें ये बताना है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर द लर्निंग, मतलब जहां भी लर्निंग होती है उसका यूनिवर्सल डिजाइन यही रहता है कि वहां पर ये सब स्ट्रैटेजीज और कंटेंट और ये सब होता है। रेमीडियल टीचिंग की यहाँ बात हो रही है, अगर वैरायटी ऑफ थिंग्स की हम बात कर रहे हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की यहाँ बात हो रही है, या रेसिप्रोकल टीचिंग की बात हो रही है। रेसिप्रोकल टीचिंग, जैसे मैंने आपसे कुछ बोला और आपने आगे से आइडियाज अपने भी शेयर किए, तो टीचर और स्टूडेंट का आपस में टू वे इंटरेक्शन जो रहता है, सीखते हैं टीचर भी और स्टूडेंट भी, दैट इज रेसिप्रोकल। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? सभी पार्टिसिपेट करें, सभी लिखें, राइट ऑप्शन क्या होगा? यस, राइट ऑप्शन इज मोस्टली सेइंग यस। व्हाट इज द राइट ऑप्शन यहां पर? डिफरेंशिएटेड, वेरी गुड, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। डिफरेंशिएटेड क्या है? क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है। देखो डिफरेंशिएटेड में क्या आएगा? मल्टीपल पैडागोजिकल, पैडागोजिकल क्या है? टीचिंग स्ट्रैटेजीज भी है, यहाँ पर लर्निंग मटेरियल भी है, और असेसमेंट की बात भी हो रही है, और कॉम्प्लेक्सिटी, नेचर ऑफ कंटेंट की बात भी हो रही है। ये सारी चीजें किसके साथ लिंक्ड है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। बहुत सारी चीजें हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, इसलिए कहते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बिकॉज टीचर को क्लास शुरू करने से पहले भी बहुत कुछ सोचना पड़ता है, प्लानिंग करनी पड़ती है। ड्यूरिंग द क्लास कैसे इंटरेक्शन करनी है वो भी देखना है, एंड आफ्टर द क्लास कैसे फीडबैक बच्चों का लेकर या उसकी असेसमेंट करना, इवैल्यूएशन करना, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर अ टीचर, ठीक है। टीचिंग एक ऐसा नहीं है बस जॉब लग गई और जाके हमने फटाफट से बस एक ही काम है कि अपना लेक्चर लेना है और हमें करिकुलम कराना है, सिलेबस खत्म कराना है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हमें देखनी है कि बच्चे में ये चीज मुझे कैसे डेवलप करनी है। ये जो हम सीख रहे हैं ना टीचिंग एप्टीट्यूड, वहां सब एप्लीकेबल होगा, अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जिसमें सब कुछ आ जाता है, टीचिंग स्ट्रैटेजीज, ठीक है, कंटेंट, कॉम्प्लेक्सिटी, एवरीथिंग, राइट। नेक्स्ट है द कॉज ऑफ लर्नड हेल्पलेसनेस। लर्नड हेल्पलेसनेस, जब लाचार सा फील होता है, हेल्पलेसनेस फील होती है कि कोई नहीं है मेरे साथ, वो कब फील करता है बच्चों में, कब आता है? एक्वायर्ड बिहेवियर दैट दे विल नॉट सक्सीड, जब उनको लगता है कि मुझसे कुछ होगा ही नहीं, तब कैर्लेस एटीट्यूड टुवर्ड्स क्लासरूम एक्टिविटीज, जब बच्चे लापरवाह हो जाते हैं क्लासरूम एक्टिविटीज को लेकर। नॉन कंप्लायंस विद एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स जो कहते हैं वो बात नहीं मानते इसलिए, या मॉरल डिसीजन फॉर नॉट टेकिंग अप स्टडी सीरियसली, स्टडी को सीरियस नहीं लेते तब हेल्पलेसनेस फील करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यस, सभी के सभी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हेल्पलेसनेस से रिलेटेड हम कहेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? सभी लिखें, सभी पार्टिसिपेट करें फटाफट से। ए कह रहे हैं मोस्टली स्टूडेंट सेइंग ए, बिल्कुल ठीक है जिन्होंने ए लिखा है। कैसे? लर्नड हेल्पलेसनेस क्या है? लर्नड हेल्पलेसनेस, जहां बच्चे ने एक्वायर किया है बिहेवियर दैट दे विल नॉट सक्सीड, जब मन में आ जाता ना कि मुझसे तो नहीं होगा, है ना, मैं नहीं कर सकता, इसलिए हमेशा याद रखना इस चीज को, यस माइंड में रहना है, ठीक है। लाइफ में भी जब हम यस माइंड में रहते हैं कि यस हो जाएगा, है ना, आई कैन डू दिस, तो डेफिनेटली वो चीज हो भी जाती है। आपका इंटेंशन यस होना चाहिए, ठीक है। फिर जब मैदान में कूद पड़ो तो अपने आप चीजें हो जाती हैं, इसीलिए यस माइंड के साथ रहते हो तो कभी ये फीलिंग नहीं आती मुझसे नहीं होगा। कईयों का एक बार एग्जाम क्रैक नहीं होता,
ठीक है, मान लो दूसरी बार भी दिया फिर भी एक आधे नंबर से रह गए, और बार बार एक ही लाइन बोलते रहते हैं, मेरे तो 2 बार रह गया, हुआ ही नहीं, इस बार भी पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता, ये बार बार जो संकल्प लेते हो ना, थॉट, वो मैनिफेस्ट हो जाती है फिर। इसलिए अपने अंदर ही, अपने सबकॉन्शियसली बार बार डालने की यस आई कैन डू इट, ठीक है, इतना बाहर बताने की जरूरत नहीं होती कि मैं कर सकता हूं, अपने अंदर ही रखो, इतना ही बहुत है, ठीक है। रेदर देन बार बार ये कहना कि 2 बार नहीं हुआ अब पता नहीं क्या होगा, ये वर्ड यूज नहीं करना, ठीक है। यही चीजें बच्चों को भी बतानी है, सो दैट एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो लाइफ में भी ग्रो करें। ओके, यहाँ पर कब आती है लर्न हेल्पलेसनेस, जब वो एक्वायर कर लेते हैं ऐसा बिहेवियर कि मुझसे तो नहीं होगा। जब अंदर ही आ गया ना आपके, फिर बाहर कोई कितनी मर्जी बोलता रहे कि तेरा हो जाएगा हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर सबकॉन्शियस में आपने बार बार अपने आप को बोला है, तो अपने आप को बोलना भी नहीं है और बाहर भी कहीं नहीं बोलना आपको किसी को भी, राइट। तो इसलिए तो वो चीजें खुद की अपनी ग्रूमिंग है। कई बार चाहे तैयारी कम भी हो ना, फिर भी पेपर हो जाता है क्लियर। रीजन, तैयारी तो पूरी करनी है, बट कहीं ना कहीं अगर डाउट नहीं बस अंदर क्रिएट करना, ठीक है, हमें प्रेपरेशन तो पूरी करनी है, बट कहीं ना कहीं कभी अंदर लग रहा है या अपने आप को लग रहा है कि ये सिलेबस का ये पार्ट रह गया, बट कहीं ना कहीं अपने आप को पता है कि मैं फिर भी कर लूंगा, मैनेज हो जाएगा, सब हो जाएगा, कर लूंगा, वो एक स्ट्रॉन्ग सेंस है, वो हेल्पलेसनेस नहीं लेकर आती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने अंदर यस माइंड रखना है, राइट। तैयारी कम का मतलब ये नहीं है कि आपको करनी नहीं है, कई बार इंट्यूशन भी काम करती है, राइट। वो कैसे करती है, व्हेन योर स्टेट ऑफ माइंड इज स्टिल, ठीक है, एकदम स्टेट ऑफ माइंड बैलेंस रहता है ना, तब चीजें होने लगती हैं अपने आप, राइट। तो ये क्या है, लर्न्ड हेल्पलेसनेस, क्लियर, यस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इफ अ स्टूडेंट इज कंसिस्टेंटली गेटिंग लोअर ग्रेड्स इन स्कूल, हर पेरेंट्स कैन एडवाइज टू हेल्प हर बाय, अगर कोई बच्चा लोअर ग्रेड अपने स्कूल में लेकर आ रहा है तो पेरेंट्स को कैसे बताना चाहिए उसको, बताइए। वर्किंग इन क्लोज एसोसिएशन में टीचर्स, ठीक है, टीचर्स के साथ बातचीत करके, ठीक है, तभी उसको ऐसे गाइड करना चाहिए, एडवाइस करना चाहिए। विद होल्डिंग मोबाइल फोन्स, मूवीज, कॉमिक्स, एक्स्ट्रा टाइम फॉर प्ले, ठीक है, या नरेटिंग हर द हार्डशिप ऑफ लाइफ फॉर दोज हु डू नॉट पोजेस प्रॉपर एजुकेशन, स्टोरीज बताना लोगों की, ठीक है, गरीब बच्चों की, ऐसे बच्चों की जो पढ़ना चाहते हैं बट उनके पास पैसे नहीं है, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा सही तरीका है कि छोटे, मतलब अगर बच्चा नहीं ढंग से पढ़ रहा ना और पेरेंट्स इतने पैसे लगा रहे हैं, वहां पर आप एज ए टीचर भी ऐसा कर सकते हो। एक क्लास में बहुत सारी चीजें हम क्रिएटिव कर सकते हैं, उनको कोई ऐसी मूवी दिखा दो, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखा दो जिसमें ये दिख रहा है कि एक बच्चा पढ़ना चाह रहा है, पैसे नहीं है, वो कुछ करना चाह रहा है, फिर भी वो क्या है, उसने कैसे भी करके वो अपनी स्टडी उसने शुरू की, बट वो कर नहीं पा रहा है, पहले तो ये दिखाओ। मतलब बच्चों को इस तरह से अलग अलग तरह का स्टोरीज बताओ, ठीक है, जिन्होंने बहुत हार्डशिप फेस की है और लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग सी इज द राइट ऑप्शन। फोर्सिंग हर टू, फोर्स तो करना ही नहीं है, फोर्सिंग हर टू वर्क हार्डर एट होम, नो, फोर्सिंग से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप अब एज ए टीचर कभी भी डिसिप्लिन क्लास में क्रिएट करना है बच्चों में, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कोई ना कोई, ठीक है। अगर लग रहा है ना 1-2 बच्चे इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, उनको कुछ क्लास का बना दो कि तुम कोऑर्डिनेटर हो इस काम के लिए, ठीक है, ये चीज तुम देखोगे। इससे क्या होता है, उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर देते हैं। जब उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो काम करने उसमें बिजी हो जाते हैं, वो वहां पर इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं करेंगे। रेदर देन डंडा थोपने से, ठीक है, डंडा या इम्पोज करना, इससे इसकी बजाय पॉजिटिविटी के साथ कैसे डिसिप्लिन में लाने, उनको कोई जिम्मेदारी दे दो, छोटी मोटी कुछ भी ऐसा क्लास के लिए, सो दैट कि मेरे आने से पहले ये सारी चीजें होनी चाहिए, मैनेज चाहिए वो, तो ऐसे ही बच्चों को हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, सो दैट उनका जो बिहेवियर है वो डिसिप्लिन रहे क्लास में, राइट। तो सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी इज द राइट ऑप्शन हियर। नरेट करना उसको अलग अलग लोगों जिन्होंने हार्डशिप की है लाइफ में, ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन। तो हार्डशिप, उसको बच्चों को स्टोरी बताना कि किस तरह से बहुत सारे लोग जो है वो हार्डशिप से गुजर कर सक्सेसफुल हुए हैं, राइट। नेक्स्ट है, अ टीचर इज कनेक्टिंग अ टेक्स्ट टू प्रीवियसली लर्न्ड टेक्स्ट। टीचर एसोसिएट कर रहा है, जैसे मान लो मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, पिछले किसी कॉन्टेक्स्ट से, पिछले किसी चैप्टर से मैंने उन चीजों को लिंक करके आपको कुछ पढ़ाया है, एंड शोइंग चिल्ड्रन हाउ टू समराइज, और मैंने फिर बताया कि कैसे चीजों को समराइज करना है। शी इज, टीचर क्या कर रही है, हेल्पिंग चिल्ड्रन टू डेवलप देयर ओन स्ट्रैटेजी
फॉर द एंटायर टेक्स्ट, ताकि बच्चों को हेल्प मिले कि अपनी खुद की स्ट्रैटेजी मुझे कैसे बनानी है, राइट। और इंसुलेटिंग दैट देयर इज नो नीड टू गो थ्रू द एंटायर टेस्ट, ये उनको बताना कि ज्यादा हर टेस्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है सारे टेस्ट को करना खुद से। रीइंफोर्सिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द एज असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, रीइंफोर्स करना, ठीक है, इंपॉर्टेंस बताना कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये बता दिया। एनकरेज करना चिल्ड्रन को टू मग इट अप, फटाफट से जो मैंने बताया बस उसको आप रट्टा लगा लो, ठीक है, एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना रट्टा लगा लो ताकि पेपर में कर पाओ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताओ, सबसे पॉजिटिव क्या, हमने देखो सीडीपी इज वेरी वेरी स्कोरिंग, आपको सिर्फ एक पॉजिटिविटी ढूंढनी है, बच्चों की वेलफेयर के लिए जहां काम हो रहा है वो ऑप्शन सही होता है, ठीक है। और कई बार चीजें कॉमन सेंस से भी हमें देखनी है, काफी सारे कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं सिचुएशन बेस्ड जहाँ कॉमन सेंस यूज हो गया। अब यहाँ भी देखो क्या है, मगी टप, अब मगी टप तो भी रट्टा मारना हो गया, ये तो गलत हो गया। रीइंफोर्स करना, इंपॉर्टेंस बता दी, बताने से ऐसे कुछ नहीं होगा। इंसुलेट करना की जरूरत ही नहीं है एंटायर टेक्स्ट की, ये भी गलत है। पॉजिटिविटी क्या है, हेल्प करना, देखो जहां पर वो खुद से कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं हमेशा वही आंसर हमेशा होता है। अब यहाँ पर क्या है, डेवलप देयर ओन स्ट्रैटेजी, अपने खुद की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो यहाँ पर सबसे बढ़िया काम हो रहा है, यस। तो मतलब ए इज द राइट ऑप्शन, मींस पॉजिटिविटी, जो ऑप्शन है जिसमें पॉजिटिविटी ज्यादा ऑप्टिमम आंसर वही रहता है, ए इज द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जिन्होंने ये लिखा है बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो बच्चों को हेल्प करना कि अपनी क्रिएटिविटी, अपनी थिंकिंग पावर, ठीक है, अपने खुद से वो कैसे स्ट्रैटेजीज नई नई बना सकते हैं, नए नए आइडियाज लेकर आ सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट ऑफ 5th ग्रेड का स्टूडेंट है, ठीक है, विद विजुअल डेफिशिएंसी है, शुड बी, अब उसको दिखता कम है, 5वीं क्लास का बच्चा है, क्या करना चाहिए बताओ। ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम एंड प्रोवाइडेड सपोर्टिंग विद द ऑडियो सीडीज, नॉर्मल ट्रीट करो जैसे बाकी बच्चों के साथ करते हो, और उसको बस एक स्पेशल वहां पर ऑडियो सीडी जो है वो प्रोवाइड कर दो। गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट इन द क्लासरूम, बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट दो वहां पर सभी बच्चों के साथ, ये करना है। एक्सक्यूज टू डू अ लोअर लेवल ऑफ वर्क, ठीक है, एक बहाना बन गया कि उसको कम दिखता है, चलो इसको थोड़े लोअर लेवल का काम कराते हैं। इज दिस गुड, ठीक है। हेल्प्ड विद हिज और हर रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, हेल्प्ड हर, उसको हेल्प करना, ठीक है, रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए, सभी लिखें, सभी पार्टिसिपेट करें, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ प्रेजेंट हैं, एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट, यस। राइट ऑप्शन हियर इज, व्हाट इज द राइट ऑप्शन, सभी लिखे, जितने भी यहाँ स्टूडेंट प्रेजेंट है, ओके, सभी चार्ट बॉक्स पे लिखे। राइट ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है हमारा, ए इज द राइट ऑप्शन। जिन्होंने ए लिखा है बिल्कुल ठीक है। देखो सबसे पॉजिटिव हमें ढूंढना है, ट्रीटेड नॉर्मली इन द क्लासरूम, ठीक है, और साथ में सपोर्ट करना, ये दोनों चीजें पॉजिटिव होगी कि बाकी बच्चों के साथ उनको इंफीरियर भी फील नहीं हो रहा और हमने उनको ऑडियो सीडी भी प्रोवाइड कर दी, राइट। गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट, नो एक्सक्यूज टू लोअर लेवल, नहीं। हेल्प्ड विद रूटीन वर्क बाय पेरेंट्स फ्रेंड्स, नो, राइट। ए इज द राइट ऑप्शन हेयर, ठीक है, ए बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने ए लिखा है गुड, उनका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे अगर क्लास में हैं, एक तो उनको नॉर्मल ट्रीटमेंट देना, बाकी बच्चों को उसके साथ लेकर चलना और साथ में उनको ऑडियो सीडीज प्रोवाइड करना, राइट। ओके, नेक्स्ट है, डैश इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। अगर कोई गिफ्टेड बच्चा है कैसा होना चाहिए, क्या उसका साइन है, ठीक है। गिफ्टेड बच्चों का नोवेलिटी इन द एक्सप्रेशन, ठीक है, हर बार एक नया एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेस करता है, और क्यूरियोसिटी रहती है, क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, फाइटिंग विद अदर्स, वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। नॉर्मल भी, कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हो। गिफ्टेड बच्चा जिसका IQ कितना होता है, 120 प्लस, राइट, 110 से ऊपर होता है, यस और नो, यस, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, क्या आएगा, गिफ्टेड बच्चे का साइन बताना है हमने। सभी पार्टिसिपेट करें, व्हाट इज द राइट ऑप्शन, नोवेलिटी इन द एक्सप्रेशन, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिव आइडियाज, फाइटिंग विद अदर्स, नेगेटिव एक ही है, ठीक है। तो डी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर बाकी सारे पॉजिटिविटी में आते हैं, तो ये हमारा सही ऑप्शन है, डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है, तो हमें गिफ्टेड बच्चे का साइन बताना है, तो दिस इज पॉजिटिव कि नया एक्सप्रेशन आता है, क्यूरियोसिटी बनी रहती है, क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, फाइटिंग विद अदर्स इज अ नेगेटिव टर्म, ओके।
ठीक है, तो गिफ्टेड बच्चा जो रहता है वो फाइटिंग विद अदर इज नॉट द साइन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। वेरी कॉमन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट है डैश इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। एग्जाम्पल प्लानिंग, रिव्यूइंग, रिवीजन, ये क्या है? यस, डैश इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस। अब देखो कीवर्ड आ गया सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। कंट्रोल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, ये भी कीवर्ड आ गया। अब आप बताएंगे क्या है? सेंट्रेशन बोलते हैं, कॉग्निशन बोलते हैं, मेटाकॉग्निशन बोलते हैं या अकोमोडेशन बोलते हैं? व्हाट इज द राइट ऑप्शन? सभी पार्टिसिपेट करें। मैंने दो कीवर्ड्स बता दिए, सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड वन इज कॉग्निटिव एबिलिटीज। राइट ऑप्शन सेंट्रेशन आएगा, कॉग्निशन आएगा, मेटाकॉग्निशन या अकोमोडेशन। सभी लिखे फटाफट से। बड़ी बार ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं। यस, राइट इन द चैट बॉक्स, एवरीबडी हैज टू राइट। यस, बिल्कुल सही है, मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन इज हायर ऑर्डर थिंकिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग, ठीक है। ये चीज को याद रखना है। यहां पर सेंट्रेशन, कॉग्निशन और अकोमोडेशन को छोड़ के मेटाकॉग्निशन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है? ओके, मेटाकॉग्निशन हायर लेवल थिंकिंग, ठीक है। कॉग्निशन से मेटाकॉग्निशन की तरफ जाना, हायर लेवल थिंकिंग, ठीक है। जब आप साइंटिफिक थिंकिंग आपकी डेवलप होती है, ठीक है, तो साइंटिफिक माइंडसेट रहता है, तो मीन्स आप हायर ऑर्डर लेवल मेटाकॉग्निशन का यूज कर रहे हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट्स फाइंड एंड एक्सप्लोर द सॉल्यूशन देमसेल्व्स। बताइए कौन सा मेथड है? इंटरेक्शन, डिस्कवरी, बोथ, नन ऑफ दिस। राइट ऑप्शन। सभी पार्टिसिपेट करें। अगर वो खुद से एक्सप्लोर करते हैं, वेरी इजी, कीवर्ड है हमारे पास एक्सप्लोर करना, ठीक है, फाइंड आउट करना। राइट ऑप्शन सभी लिखें, फटाफट से आ रहा है। डिस्कवरी मेथड, डिस्कवरी बिल्कुल ठीक है, डिस्कवरी ठीक है। इंटरेक्शन नहीं है, बोथ तो बिल्कुल नहीं है, नन भी नहीं है, डिस्कवरी सीधा सीधा, बिकॉज एक्सप्लोर इज द कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड को भूलना नहीं है, कीवर्ड को याद रखना है, और डिस्कवरी मेथड इज द राइट ऑप्शन। जिन्होंने ए लिखा, बी लिखा है, बिल्कुल ठीक है, डिस्कवरी मेथड, ठीक है। बच्चे जब डिस्कवर करते हैं तो बहुत ज्यादा क्यूरियस फील करते हैं, उनको होता है कि क्या नया आइडिया, जो भी उनका आइडिया आता है उनको लगता है कि वंडर में चले जाते हैं, ठीक है, वंडर स्टेट में कि यस कुछ नया मुझे दिखा, ठीक है। एक्सप्लोर करते रहते हैं तो उनको अच्छा लगता है, राइट। तो साइंटिफिक माइंडसेट भी डेवलप होता है, तो डिस्कवरी मेथड इज द ओनली मेथड जहां से वो क्या उनमें साइंटिफिक थिंकिंग भी डेवलप होती है और एक्सप्लोर करना बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आर एस्टैब्लिश्ड बाय दिस व्हाट मेथड? यस, कॉज एंड इफेक्ट बड़ी बार किया है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताना है आपको। क्लिनिकल है, कंपैरेटिव है, डेवलपमेंटल है या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है? राइट ऑप्शन कॉज एंड इफेक्ट। यस, कौन सा ऐसा मेथड है जहां हम कॉज एंड इफेक्ट यूज करते हैं? बताइए। क्लिनिकल में, कंपैरेटिव में, डेवलपमेंटल में या एक्सपेरिमेंटल में? यस, राइट ऑप्शन जल्दी से बताएं। डी भी आ रहा है, बिल्कुल सही है, डी है, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट डेवलपमेंटल तो बिल्कुल बच्चों का डेवलपमेंट की बात हो, डेवलपमेंटल बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कंपैरेटिव कंपेयर नहीं कर रहे हम, ठीक है। क्लिनिकल भी नहीं है, कईयों का ए है, ए बिल्कुल गलत है, डी इज द राइट ऑप्शन। जिन्होंने डी लिखा है बिल्कुल ठीक है। इट्स एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल में एक होता है हमारे पास कॉज, ठीक है, और एक होता है इफेक्ट, ठीक है। देखो एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक होता है कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप ऐसा होता है जिसके ऊपर हम कोई भी ट्रीटमेंट है, कोई भी उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करते, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप देखो नाम से क्लियर, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और हमने फिर कंपेयर किया जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल हमने बच्चों की हैंडराइटिंग ट्रेनिंग का हमने चेक करना है कि बच्चों की हैंडराइटिंग कैसी है। हमने 1 महीना पूरा इन बच्चों को, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वाले बच्चों को पूरा ट्रेनिंग दिया और ये बिना ट्रेनिंग के बच्चे हैं, फिर उनका हैंडराइटिंग कंपटीशन या कुछ भी करवाया, ठीक है। तो
जो ट्रेनिंग वाले थे उनका परफॉर्मेंस अच्छा निकला। मींस एक्सपेरिमेंटल को फिर हमने कंपेयर किया कंट्रोल के साथ, तो जब ऐसा रहता है तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यूज हो, कारण क्या है और इसका परफॉर्मेंस इफेक्ट क्या आया है, राइट। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड इज द राइट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट है डैश इज द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर व्हाट इट सपोज टू मेजर, ठीक है, व्हाट इज द राइट ऑप्शन। अब आप देखो बहुत बार किया है कि दो ऑप्शंस बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बड़ी बार हमने ये किया है, इसमें फिर भी कोई ना कोई गड़बड़ कर देते हो, तो अभी इसका राइट ऑप्शन बताएं क्या है, ठीक है। बड़ी बार ये स्टेटमेंट है और पेपर में मोस्टली आती है, डैश इज द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर, उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उसी पर्पस को वो चेक करता है। जो तो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन्होंने बड़ी बार ये क्वेश्चन सुना है बट फिर भी कोई ना कोई गड़बड़ करते हैं, बट अभी बताएं मेरे को क्या आएगा, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, यूजेबिलिटी। स्टेटमेंट हमने डेफिनेशन की हुई है, यस, डैश इज द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर व्हाट इट परपोर्ट्स टू मेजर, व्हाट इट सपोज टू मेजर। वैलिडिटी लिख रहे हैं कुछ, ठीक है, बिल्कुल सही है जिन्होंने वैलिडिटी लिखा है, सी इज द राइट ऑप्शन। बच्चे गड़बड़ कहां करते हैं, कई बी में, तो बी गलत है, आंसर इज सी, सी इज द राइट ऑप्शन, बी इज रॉन्ग, रिलायबिलिटी गलत है, ठीक है। रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर्स। मैं आपको इसका कीवर्ड बताती हूँ, जिन्होंने क्लास को पहली बार ज्वाइन किया है या नहीं पता है, कंसिस्टेंसी अगर आता है तो वो रिलायबिलिटी का डेफिनेशन है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि जिस पर्पस के लिए टेस्ट बनाया है, अब जैसे ये सीडीपी की क्लास है, राइट, एमसीक्यूज, अगर इसमें मैं मैथ्स के क्वेश्चन डाल दूं, क्या मेरा ये टेस्ट जो है 20 क्वेश्चन जो हमारे होते हैं, क्या वैलिड है, नहीं वैलिड है, राइट। तो इसलिए बेसिकली वैलिडिटी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, वैलिडिटी, ठीक है। इट इज अ डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर, मैंने आपका टीचिंग एप्टीट्यूड मेजर करना है ना, तो व्हाट इज सपोज टू मेजर, ठीक है। मैं आपका टीचिंग एप्टीट्यूड मेजर करना चाहती हूँ, मेरे क्वेश्चंस भी वैसे होने चाहिए, राइट। तो इसलिए मेरा टेस्ट वो क्या होगा, वैलिड। और अगर आपके स्कोर्स जो है कंसिस्टेंट आ रहे हैं, मीन्स आपकी तैयारी है, रिलायबल है, ठीक है, माई टेस्ट इज रिलायबल ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर है, इसका याद रखना है। रिलायबिलिटी का जो कीवर्ड है वो है कंसिस्टेंसी, ओके, ठीक है। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने वेरी लगा दो उतने कम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर, यस, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आईक्यू ऑफ 25-year-old बॉय हुज मेंटल एज इज 16, मेंटल एज 16 है, आईक्यू बताना है, फॉर्मूला आपको पता है, यस, फटाफट से कैलकुलेट करें, वेरी गुड, मोस्टली सेइंग ए 64, चेक करें, यस। आईक्यू क्या है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। व्हाट इज मेंटल एज हियर, मेंटल एज 16 दी है, क्रोनोलॉजिकल मतलब उसकी जो एक्चुअल एज है वो 25 है, मल्टीप्लाई बाय 100 तो 4 और यहाँ 64, क्लियर, 64 इज द राइट ऑप्शन। जिनका ए है बिल्कुल ठीक है। तो आईक्यू का फॉर्मूला बताओ, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो फॉर्मूला किसने दिया था, राइट इन द चैट बॉक्स, जल्दी से लिखे, राइट इन द चैट बॉक्स, किसने फॉर्मूला लिखा था, किसने फॉर्मूला दिया था, ये फुल फॉर्मूला इज गिवन बाय यस, who gave this formula, Terman gave this formula, Terman, ठीक है। पेपर में अगर आ जाए आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया है, टर्मन ने, राइट, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 64, जिन्होंने लिखा है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर अ टीचर टीचिंग अ क्लास विद लार्ज स्ट्रेंथ, देखो मैंने जिस पे फोकस किया है, ज्यादा जोर से बोला, एम्फेसिस किया है, दैट इज द कीवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज द बेस्ट, बताइए। डिबेट है, डिस्कशन है, प्रैक्टिकल्स हैं, ग्रुप वर्क है विद लेक्चर एंड क्लास नोट्स, सेल्फ स्टडी एंड आस्किंग क्वेश्चन। अगर लार्ज ग्रुप है, आपके पास बहुत सारे बच्चे हैं, पूरा हॉल भरा हुआ है, ठीक है, तो बताइए वहां पर बेस्ट टेक्निक कौन सी है, डिबेट कराओगे, वो तो खिचड़ी हो जाएगी ना फिश मार्केट, क्लास में इतने बच्चे, डिस्कशन डिबेट, क्या उसमें ग्रुप्स बनाओगे बताओ, या आपको इतने बच्चों के साथ कैसे टैकल करना है, ग्रुप वर्क, ग्रुप तो नहीं आएगा फॉर श्योर, सभी लिखे, लेक्चर कह रहे हैं स्टूडेंट्स, कुछ लेक्चर कह रहे हैं,
सेल्फ स्टडी तो देखो, इतने बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए बोलोगे तो आवाज तो कहीं से तो आएगी, तो कैसे उनको कंट्रोल में रखना है, सेल्फ स्टडी तो बिल्कुल भी नहीं है। डिबेट डिस्कशन छोटे ग्रुप में सही रहता है, ठीक है, 30 की क्लास हो, ठीक है, 20, 30, 25 बच्चे हो। ग्रुप वर्क विद द लेक्चर, नो लेक्चर एंड क्लास नोट्स इज द राइट ऑप्शन। जिन्होंने सी लिखा है बिल्कुल ठीक है, बिकॉज हमेशा याद रखना जब हमारे पास लार्ज स्ट्रेंथ होती है वहां पर हमें बेस्ट टेक्निक कौन सी रहती है, लेक्चर एंड क्लास नोट्स, ठीक है, याद रखना। जब बहुत बड़ी क्लास है तो वहां पर हमारा लेक्चर जो है उसमें हम बच्चों को अपने वर्ड से, अपनी कम्युनिकेशन से बांध लेते हैं, ठीक है, वहां पर इनडिसिप्लिन क्रिएट कम होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर लेक्चर मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेक्चर में क्या होता है, जब लार्ज ग्रुप हो हमारे पास। नेक्स्ट आता है, इफ अ टीचर हैज टू प्रूव हिज क्रेडिबिलिटी इन इवैल्यूएशन ऑफ आंसर शीट देन ही शुड बी, आंसर करें। कहते हैं टीचर हैज टू प्रूव हिज क्रेडिबिलिटी, मतलब सब बच्चे टीचर के ऊपर ट्रस्ट करें तो क्या करना चाहिए जब वो इवैल्यूएट करे आंसर शीट का, तो क्या होना चाहिए, ड्यूटीफुल होना चाहिए टीचर, तभी बच्चे ट्रस्ट करेंगे। वेरी मच रेगुलर होना चाहिए टीचर, इम्पार्शियल होना चाहिए, हाई एंडेड। आप अपने आप को चेक करो, आप जब स्कूल में थे, ठीक है, कौन से टीचर पे भरोसा होता था जब पेपर चेकिंग होती है, ठीक है, कैसे टीचर्स पे भरोसा होता है बताओ, जो पेपर इवैल्यूएट करते टाइम इम्पार्शियल। वेरी गुड, इम्पार्शियल इज द राइट ऑप्शन। जिन्होंने सी लिखा है बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन, इम्पार्शियल। हमें पता है कि ये टीचर बिल्कुल भी पार्शियलिटी नहीं करते कि क्लास में ये बच्चा अच्छा है, हमेशा अच्छे मार्क्स लेते तो इसकी साइड ज्यादा लो, इसके मार्क्स ज्यादा लगाओ। ऐसे जो टीचर्स रहते हैं उन पे फिर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती, ट्रस्ट नहीं रहता। तो ट्रस्ट के लिए क्रेडिबिलिटी जो है उसमें ड्यूटीफुल टीचर कितना भी हो, अगर इम्पार्शियल है तो फिर क्रेडिबिलिटी नहीं होती। रेगुलर कितना भी हो, इम्पार्शियल हो तो क्रेडिबिलिटी नहीं आती। हाई एंडेड है तो वहां भी नहीं आती। तो बेसिकली इम्पार्शियल बिहेवियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। ओके, इम्पार्शियल, तो टीचर शुड बी इम्पार्शियल, सब बच्चों के साथ समानता का व्यवहार करे तो उसको बोलते हैं इम्पार्शियल। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है, रिमेंबर द लर्न्ड थिंग्स, यूजिंग द लर्न थिंग एज इट इज, यूज ऑफ लर्न थिंग इन अनदर सिचुएशन, ट्रांसफर द लर्न थिंग टू टेक्स्ट। यस, आंसर करें, सभी पार्टिसिपेट करें। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है, रिमेंबर द लर्न थिंग्स, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सभी लिखे, वेरी इजी क्वेश्चन। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, रिमेंबर करना, इज दिस ट्रांसफर, नहीं। यूजिंग द लर्न एज इट इज, फिर ट्रांसफर करने की बात ही नहीं हुई, अगर एज इट इज यूज करना है तो यूज ऑफ लर्न थिंग इन अनदर सिचुएशन, यस वी कैन थिंक अबाउट इट। ट्रांसफर द लर्न थिंग टू टेक्स्ट, ये भी गलत है। तो नई सिचुएशन में जब हम लर्न थिंग को, एक चीज को दूसरी चीज में यूज करते हैं, ठीक है, आपने इंग्लिश सीखी है, आप किसी और सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हो, वहां भी इंग्लिश में पढ़ना इजी रहता है क्योंकि आपने लैंग्वेज आपको आती है। एक चीज आपने बाइक सीखी है, आपने साइकिल सीखा है बचपन में, तो आपको बाइक सीखना, बैलेंस बनाना इजी हो जाता है, राइट। तो वहां पर हमें एक सिचुएशन में अगर कोई चीज सीखी है तो दूसरे में काम आती है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जिन्होंने सी लिखा है बिल्कुल ठीक है, सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जब हम एक चीज पढ़कर या एक चीज सीख कर जब दूसरी जगह पे अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। वेरी सिंपल। नेक्स्ट है हेरिडिटी प्लेस मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द, हेरिडिटी प्लेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहां पर हेरिडिटी का रोल है बताइए, कल्चर डेवलपमेंट के ऊपर बच्चे की, फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर, सोशल डेवलपमेंट के ऊपर या इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर। वेरी इजी, हेरिडिटी की बात हो रही है यहाँ पर। ये सभी लिखें, सभी पार्टिसिपेट करें, फटाफट से आंसर आ रहा है फिजिकल। फिजिकल बिल्कुल ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट बी बिल्कुल ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। कल्चरल की बात नहीं होगी बिकॉज हेरिडिटी इट्स अ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, ओके। सोशल डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं, इमोशनल डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो मतलब बी इज द राइट ऑप्शन, फिजिकल डेवलपमेंट। हेरिडिटी हमारे फिजिकल डेवलपमेंट की यहाँ बात हो रही है, राइट, नॉट कल्चरल, नॉट सोशल एंड नॉट एट ऑल इमोशनल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आंसर बुकलेट ऑफ स्टूडेंट्स
शुड बी इवेल्युएटेड बाय अदर टीचर्स, कहते जो आंसर बुकलेट है वो कोई और टीचर चेक करे, एंड नॉट बाय देयर ओन टीचर, अपना टीचर चेक नहीं करे क्लास टीचर, कोई और टीचर चेक करेगा। बाय डूइंग दिस स्टूडेंट्स वुड, ऐसा करने से बच्चे क्या करेंगे, गेट मोर मार्क्स, ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। नो अबाउट द रियलिटी ऑफ देयर नॉलेज लेवल, अपना लेवल पता लगेगा नॉलेज का। नॉट बी गिवन अनजस्ट एंड पार्शियल ट्रीटमेंट, ठीक है, उनको कोई भी पार्शियलिटी नहीं होगी, ठीक है। डेवलप मोर सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, बताओ, ठीक है। अपनी क्लास टीचर चेक ना करके कोई और टीचर चेक करे उनका पेपर, जल्दी से बताएं राइट ऑप्शन, जल्दी से लिखें फटाफट से। गेट मोर मार्क्स बिल्कुल गलत है, ठीक है, कुछ कह रहे हैं बी, कुछ कह रहे हैं सी। राइट ऑप्शन मेजॉरिटी सेइंग यस इट्स अ सी ऑप्शन, नॉट बी गिवन अनजस्ट एंड पार्शियल, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं रहती अगर इवेल्युएटेड बाय द अदर टीचर, ठीक है, ये कीवर्ड है। तो अगर कोई दूसरा टीचर चेक करता है, मोर मार्क्स, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे नहीं आता कि कोई और टीचर चेक करे, आपको अपनी रियलिटी पता चलती है, ऐसा नहीं है। सबसे ऑप्टिमम क्या है, ऑप्टिमम है कि अनजस्ट और इम्पार्शियल बिहेवियर रहता है, ठीक है। ठीक है, तो पार्शियलिटी नहीं रहती यहाँ पे, और अनजस्ट नहीं होता बच्चों के साथ, जस्टिफिकेशन रहती है, क्योंकि दूसरे टीचर को पता ही नहीं है कि कौन सा इनकी क्लास में बच्चा कैसा है, राइट। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है प्रोपेगेटर ऑफ मल्टीफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बड़ी बार हमने किया है। प्रोपेगेटर ऑफ मल्टीफैक्टर थ्योरी थर्स्टन, थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, गार्डनर। यस, इंटेलिजेंस टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ा है, यू ऑल कैन आंसर। यस, क्या है प्रोपेगेटर ऑफ मल्टीफैक्टर थ्योरी की अगर हम बात करें, आंसर इज थॉर्नडाइक, ठीक है। जिन्होंने थॉर्नडाइक लिखा है बिल्कुल ठीक है, थॉर्नडाइक इज द राइट ऑप्शन। थॉर्नडाइक ने दिया है, देखो गार्डनर जिन्होंने डी लिखा है गलत है। क्वेश्चन देखो, पता है इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक है मल्टीफैक्टर थ्योरी, एक है मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो मल्टीफैक्टर जो है, आज इसको नोट कर लो, जिनके पास अभी नोटबुक पेन है अभी के अभी नोट डाउन करो। मल्टीफैक्टर लिखा है तो थॉर्नडाइक, ठीक है, और मल्टीपल इंटेलिजेंस है तो वो गार्डनर है, ठीक है। तो हमारा आंसर है थॉर्नडाइक। गिलफोर्ड ने तो क्या दिया है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, ठीक है। इंटेलिजेंस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, कोर्स में डिटेल में पढ़ना। जिन्होंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, कोर्स भी ज्वाइन करो, राइट, सो दैट हर एक क्लास को अच्छे से देखो। थर्स्टन ने दिया है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ठीक है। स्पीयरमैन ने 2 दी है, 2 फैक्टर थ्योरी। थर्स्टन ने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात की है, और थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी है। हम देख लेते हैं कौन सी है। यहाँ ऑप्शन ए लिखा है, थर्स्टन नहीं है, यहाँ पर बी ऑप्शन है, ठीक है। थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर है, क्या है, कंक्रीट इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट। यहां पर आंसर आप लिख लीजिए बी, राइट। तो क्या है, कंक्रीट इंटेलिजेंस, जो चीजें हमें दिखती हैं बच्चों को पहले वैसे लर्न कराते हैं। देन एब्स्ट्रैक्ट, मतलब मेंटल कैलकुलेशंस, इमेजिनेशन से सीखते हैं। फिर सोशल इंटेलिजेंस, जब लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। तो 3 तरह की बताई है, दैट इज कॉल्ड मल्टी फैक्टर इंटेलिजेंस, गिवन बाय थॉर्नडाइक, ठीक है। और ये है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, थर्स्टन ने दी है। अच्छा, पेपर में कर आई, थर्स्टन ने कितनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी दी है, 7, टोटल कितनी दी है, 7, ठीक है। न्यूमेरिकल, मेमोरी, इंडक्टिव रीजनिंग, स्पीड, स्पेशल, वर्बल फ्लुएंसी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, कोर्स में डिटेल में बताया गया है, कोर्स को अच्छे से सुनना, ठीक है। तो 3 जो दी है इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक ने, दैट इज मल्टी फैक्टर थ्योरी, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ बी आंसर, ठीक है, बी इज द राइट ऑप्शन। जिन्होंने बी लिखा है बिल्कुल ठीक है। अपने अपने मार्क्स यू कैन शेयर, ठीक है। ये था हमारा आज का सेशन, ठीक है। तो इसी तरह आते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। जितने भी स्टूडेंट्स अभी लाइव हैं, प्लीज लाइक द क्लास, अभी के अभी लाइक बटन यू कैन प्रेस, राइट, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस क्लास, सो दैट बाकी बच्चों को बहुत सारा बेनिफिट हो। इसी तरह आते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, डेली मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए एमसीक्यूज के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।